दोस्तों, जय बालाजी। बालाजी 24 स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपकी जो सीरीज़ चल रही थी 1000 क्वेश्चनों वाली, जिसमें हमने फेज़ 1 में जितने भी पेपर हुए हैं आपके 17 से लेके 25 तक के सारे शिफ्ट के रेलवे ग्रुप डी 2022 के पूछे गए जीके जीएस के 1000 क्वेश्चनों को रिवाइज़ करा रहे हैं, जो कि ये आपका मास्टर वीडियो होगा और ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, एक पार्ट मैंने बना दिया है, तो प्लीज़ आप चैनल पे विज़िट करके उसको देख सकते हैं। बहुत तेज़ी से मैंने आपको रिवाइज़ कराया है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा कि सती प्रथा का अंत कब किया गया था। तो सती प्रथा का अंत आपका 1829 में किया गया था। तो इसका कुछ फैक्ट बता देता हूँ मैं कि सती प्रथा का अंततः सन 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून लाकर उसको पारित कराकर और सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, तो 1829 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, यहाँ बेटा क्लोरीन होगा, और आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपके आयोडीन की होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कुटुम्बश्री योजना किस राज्य ने चलाई है। तो ये आपके केरल राज्य ने चलाई है, और ये आपकी केरल सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जो कि कुटुम्बश्री योजना है। अगला क्वेश्चन केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है। तो ये आपके अनुसूची 4 में है। अगला क्वेश्चन हमारा कि आर्टिकल 21 के तहत कितने वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है। तो ये आपके 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए। प्रो कबड्डी लीग 2021-22 किसने जीता है। तो ये आपके दबंग दिल्ली ने जीता है। किसको हराकर। तो बेंगलुरु में हुआ था ये आपका मैच, और इसमें दबंग दिल्ली ने इस मैच को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा मिस वर्ल्ड 2022 किसने जीता है। तो मिस वर्ल्ड आपका शाइलिन फोर्ड ने जीता है मिस वर्ल्ड 2022। अगला क्वेश्चन हमारा अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपके राजस्थान सरकार देती है, और ये वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला राजस्थान सरकार का एक प्राइज़ है, जो कि अमृता देवी बिश्नोई के नाम से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन गांधी जी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई। तो ये आपकी 2 अक्टूबर 2019 को बनाई गई है 150वीं जयंती। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुरी किस नदी पर स्थित है। तो ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपके 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ईजी क्वेश्चन है, आपका वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है। तो आपको पता होगा ये ढाका है। अगला क्वेश्चन राजधानी से बेटा क्वेश्चन भर के पूछे जा रहे हैं, टीचर्स कई बार रिपीट कर चुका है, तो आप राजधानियाँ जरूर याद कर लीजिएगा। DNA किस में पाया जाता है। तो DNA आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि आवर्त सारणी में बोरान का गुणधर्म किसके साथ समानता रखता है। तो आपसे पूछा है कि बोरान का गुणधर्म जो है वो किसके साथ सिमिलर है। तो ये एल्युमिनियम के साथ है बेटा। अगला क्वेश्चन निम्न में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो ये आपका क्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 सेंटीमीटर पाव वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो ये बेटा आपके 25 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल लेंस की क्षमता 4D होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हाइड्रोजन के जुड़ने पर होने वाली अपक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको बेटा हम लोग अवकरण अपक्रिया कहते हैं, अवकरण अपक्रिया। अगला क्वेश्चन है पौधे अशुद्ध गैसों किसकी सहायता से उत्सर्जित करते हैं। तो ये रंध्रों के माध्यम से। ठीक है, जो छिद्र होते हैं रंध्रों के माध्यम से वो इसको उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2022 में बेंगलुरु में किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब खोला है। तो ये आपके IBM ने खोला है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका करंट से। अगला क्वेश्चन था कि महंगाई को कम करने के लिए RBI क्या उपाय करेगी। तो ये बेटा आपके रेपो रेट को कम या ज़्यादा करके वो महंगाई को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन व्हील चेयर क्रिकेट लीग किस शहर में आयोजित हुआ था। तो ये आपके बेटा व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता दिल्ली और ग्वालियर में खेली जाने वाली प्रतियोगिता थी, जो दिल्ली और ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा
कि अनुच्छेद 5 का संबंध किससे है, तो इससे एक रिलेशन क्वेश्चन आया था, मैं आपको अनुच्छेद 5 बता देता हूँ। तो ये आपके नागरिकता से संबंधित है बेटा, अनुच्छेद 5। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आपको पता होगा ये हमारी हिंदी भाषा है। ठीक, नंबर 1 पे आपकी मंदारिन है जो कि चाइनीज़ भाषा है। पेपर रहित पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपका नागालैंड है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला नोबेल प्राइज़ किसे मिला था, तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, जो कि 1861 में मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो ये बेटा आपकी दक्षिण से उत्तर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1959 में हुई थी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जानवर पाया जाता है, तो ये आपका चिंकारा पाया जाता है। आईआईटी मद्रास द्वारा कौन सा रोबोट विकसित किया गया था, तो ये आपका होमोसेप किया गया था, होमोसेप। ये सब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पक्का रिपीट होंगे, आप इसको प्लीज़ याद करके जाइएगा। हरियाणा ने कोरोना रोकने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है, तो ये आपके मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च की थी। पैरा ओलंपिक अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये बेटा आपके लखनऊ में की गई है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर कौन है, तो ये आपकी झूलन गोस्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये आपके अनुच्छेद 16 से है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो ये आपके 1028 हैं, जिसमें 10 मंडल हैं और श्लोक जो हैं वो 10,462 हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंबेडकर उत्कृष्ट योजना से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर उत्कृष्ट योजना क्या है। तो ये बेटा आपकी 22 अप्रैल को लॉन्च हुई थी और ये 31 विद्यालयों में चल रही है, विश्वविद्यालयों में अंबेडकर उत्कृष्ट योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो ये आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी धातु में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं, तो ये बेटा आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन से पौधे होते हैं जो दूसरे जीव को बिना मारे भोजन ग्रहण करते हैं, तो वे कौन से पौधे होते हैं, वो आपके परजीवी पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि फ्लोएम किसके परिवहन में मदद करता है, तो फ्लोएम आपके फूड मतलब खाद्य पदार्थ में, भोज्य पदार्थ के परिवहन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है और जाइलम आपके जल के परिवहन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि फूल में प्रजनन अंग कौन से होते हैं, तो ये आपके स्थिकेशर एंड पुंकेशर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो विद्युत धारा पर निर्भर करता है। माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तब प्रकाश की चाल क्या होगी, तो ये बेटा आपकी v बराबर 2⁻10 हो जाएगी। ठीक है, आवर्त सारणी के किस ग्रुप में अम्लीय तत्व का अधातु पाए जाते हैं, तो आपके अम्लीय तत्व के अधातु पाए जाते हैं आपके 16वें ग्रुप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि यीस्ट का उपयोग किस में किया जाता है, तो ब्रेड को फुलाने में बेटा यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि मानव की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये बेटा 46 होते हैं और 23 जोड़ी आपके होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे कुछ मैं फैक्ट बता देता हूँ। त्रिपिटक जो है वो आपका पाली में त्रिपिटक कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ जो होता है इसका वो 3 पिटारी होता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय, जिसमें महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वविद, विष्टवाद आदि मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिक्किम का लोक नृत्य क्या है, तो सिक्किम का बेटा कार्तिक के महीने में सिक्किम के नेपाली समुदाय द्वारा मारूनी नृत्य किया जाता है। सिक्किम के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं संगिनी, तमांग, सेलो, गैनी, शब्दो और सिंगमी चाम। ठीक है बेटा, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा, आपके आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि वैश्विक पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता सूचकांक में वैश्विक पवन ऊर्जा
क्षमता में भारत का क्या स्थान है, आपसे ये पूछा था, ठीक है, किस स्थान पर है आपका भारत। तो ये आपसे क्वेश्चन था कि वैश्विक पवन ऊर्जा, में एक बार प्रश्न समझा देता हूँ आपको। वैश्विक पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता सूचकांक में वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता भारत किस स्थान पर है, ठीक है। तो ये आपके चौथे स्थान पर है। भारत में पवन ऊर्जा सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य में होती है, ठीक है, और ये चौथे स्थान पर है। चाइना हमारा नंबर 1 पे है, जो कि 288.32 गीगावाट उत्पन्न करता है। यूनाइटेड स्टेट 122.32 गीगावाट यूज़ करता है। उसके बाद जर्मनी आता है। फिर हमारा इंडिया जो है वो 38.63 गीगावाट उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐत्रेय उपनिषद किस वेद का है। तो ऐत्रेय आपका बेटा ऋग्वेद का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसान 11.2 pH वाली मिट्टी को खेती योग्य बनाने के लिए इसमें क्या मिलाएगा। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसमें वो एल्युमिनियम सल्फेट मिलाएगा। किन्हें फरवरी 2022 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये आपके रवि मित्तल जी हैं, ठीक है। हु वॉन द 2022 सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन। तो आपसे पूछा गया है 2022 में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन जीता था। तो ये आपके PV सिंधु जी ने जीता था, और उसमें उप विजेता कौन थे, तो मालविका बंसोड़ थी। पतंजलि आयुर्वेद ने किस बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड बनाया है। तो पतंजलि आयुर्वेद ने आपके किस बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड बनाया है। तो ये आपके पंजाब नेशनल बैंक के साथ बनाया है। मैं आगे फैक्ट बता देता हूँ आपको। पतंजलि आयुर्वेद ने पंजाब नेशनल बैंक एवं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के साथ मिलकर फरवरी 2022 में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव का रक्तदाब कितना होता है। तो ये 120/80 mmHg होता है, ठीक है बेटा। फिर भारत सरकार और किसके मध्य रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $115 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये आपके विश्व बैंक के साथ किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। तो भारत को 5 भौतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें पर्वतीय प्रदेश आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार आता है, विशाल मैदान आता है, समुद्र तटीय मैदान आते हैं, और द्वीप समूह आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है आपसे। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। तो ये आपका नई दिल्ली में है, जो कि इंडिया गेट परिसर में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पौधे की पत्ती में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो मेथनोइक अम्ल आपसे पूछ रहा है किस में पाया जाता है। तो ये बेटा बिच्छू बूटी करके एक पेड़ होता है, जिसको नेटल भी कहते हैं, उसमें ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं। तो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत आपको मैं बता देता हूँ, ज्वालामुखी, दावानल, हवा में उड़ने वाली धूल, ये सारे वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सोर्स हैं, ठीक। भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉरेन मार्टिन एंडरसन थे। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले नगर निगम किस प्रांत में लागू हुआ था। तो ये आपके मद्रास में लागू हुआ था, और पहला नगर निगम 1688 में पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ मद्रास, जिसको वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, में स्थापित किया गया था। और इसके बाद 1726 में बम्बई और कलकत्ता में इसको स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, बीड़ी बनाने में कौन से पत्ते का उपयोग किया जाता है। तो बेटा ये तेंदू का पत्ता होता है, जिसको तेंदू के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है। तो ईस्टर टोकरी आपकी ईसाई धर्म से संबंधित है। दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये बेटा R/2 होती है। किस हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल शिक्षा में OBC छात्रों के लिए 27% और कमज़ोर वर्ग आय वर्ग EWS के छात्रों के लिए 10% आरक्षण देने का आदेश दिया है। तो ये आपके मद्रास उच्च न्यायालय ने जुलाई 2021 में दिया है बेटा। वायरस जनित रोग कौन सा है। तो ये आपका एड्स HIV वायरस से होता है। फरवरी 2022 में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये आपके महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ भाषा कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन आपके थे कन्नड़, संस्कृत, मलयालम और तेलुगु। तो इसमें बेटा आपका, हाँ आप सोच लीजिए तो मैं बताता हूँ, ये आपका संस्कृत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा,
अब इसके बारे में फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको। द्रविड़ भाषा परिवार में मुख्यतः तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु भाषा आती हैं। उत्तर और पूर्व भारत की कुछ भाषाएं जैसे ब्रह्मी, गोंडी, कुडुक द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। ठीक है, ये कुडुक जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर नौकरी खोजने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है? तो ये सेक्रेड है। क्या है? सेक्रेड, जिसका फुल फॉर्म है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? तो ये आपकी बेटा 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैत शासन की स्थापना की गई। तो आपका ये द्वैत शासन जो है ये आपकी विशेषता है। ठीक है, फिर जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होता है? तो बेटा वोल्टेज समान होता है। ठीक है, किसकी छोटी आंत लंबी होती है? तो इसमें ऑप्शन था आपके पास कि गाय, शेर, मानव या बाघ। तो आपकी गाय की जो छोटी आंत होती है वो सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि आवर्धन 1/2 है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा HNO3 + KOH मिलके क्या बनाएंगे? ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो H2O + KNO3 मिलके बनाएंगे और ये अभिक्रिया क्या है? तो ये अभिक्रिया आपकी उदासीनीकरण है और इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका फाइटोनाडियोन है। ठीक है, फाइटोनाडियोन। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइटोनाडियोन विटामिन के का रासायनिक नाम है और इसका रासायनिक सूत्र होता है C31H46। निशा गांधी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके केरल राज्य में मनाया जाता है और इसके अन्य त्यौहार मैं आपको बता देता हूँ। ओणम, विशु, अट्टुकल, पोंगल, स्नेक बोट महोत्सव, थेयम उत्सव आदि जो हैं आपके केरल में मनाए जाते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच किसके द्वारा भू विभाज्य होता है? तो ये आपका उत्तरी भारत का मैदानी भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम से संबंधित कथन था, आपको बताना था कि क्या इसमें सत्य है। तो मैं आपको बता देता हूँ। फ्लोएम जो होता है कि कार्य पादप ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करते हैं और जाइलम के कार्य यह होते हैं कि यह पादप ऊतक जल एवं उसमें घुले हुए खनिज लवणों को जड़ से लेकर पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव पाचन में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है? तो ये बेटा आपका पेप्सिन होता है। पेप्सिन जो है वो अमाशय में प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स को निर्मित करके प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, गर्भ निरोधक गोली का क्या काम है? तो ये आपका बेटा हार्मोन्स के लेवल को बनाए रखना, ओव्यूलेशन करने वाले एस्ट्रोजन को बढ़ने से कंट्रोल करना और सर्विकल म्यूकस को मोटा करना होता है। इसके अलावा यह पिल्स पीरियड्स के दौरान होने वाली ऐंठन और ब्लीडिंग को भी कम करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दर्पण के आवर्धन से प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसका फॉर्मूला होता है M = V/U। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, वोल्टेज दिया था, धारा की वैल्यू बतानी थी आपको। ठीक है, तो ये आपका 1/R = 1/R1 + 1/R2 से आप निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी बेटा 1 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में। नारियल के खोल की कठोरता के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो ये बेटा आपके स्क्लेरेनकाइमा ऊतक है वो जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि नारियल की भूसी स्क्लेरेनकाइमेट्स ऊतक से बनी होती है, तो किस ऊतक से बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा पौधे के मृत और सहायक ऊतक होता है जो कि स्क्लेरेनकाइमा का एकमात्र कार्य पौधे को कठोर बनाना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि नीरज चोपड़ा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन हैं? तो ये आपके नीचे आवर्त सारणी का आधुनिक रूप दिखाया गया है जिसमें 18 वर्ग
और 7 आवर्त हैं। ठीक है बेटा, मैं फिगर नहीं अपलोड कर पाया हूँ, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है ये कथन? तो ये कथन आपका अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने अब तक कितने वनडे मैच खेले हैं? तो ये 1000 वनडे मैच हो गए हैं अब तक। भारत ने अब तक 1000 एक दिवसीय मैच खेल लिए हैं और 518 में जीत दर्ज की है। उसे 431 में हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, जिनमें से 41 मैचों में कोई नतीजा नहीं निकला। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के बाद सबसे ज़्यादा वनडे खेलने में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आते हैं। फिर मोहाली में मार्च 2022 तक 100वां टेस्ट खेलने वाला प्लेयर कौन हो गया है? तो ये आपके विराट कोहली हैं। ठीक है, एन.के. झा कितने नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये आपके 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका नाम एन.के. सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2021-22 से 25-26 तक अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि ओम का नियम का सूत्र क्या था? तो ये आपको पता होगा बेटा, इजी क्वेश्चन है। ओम के नियम का सूत्र V = IR होता है। इस सूत्र में आप वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ओम का नियम तभी लागू होता है जब भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, स्थिर होती हैं। इसरो ने गगनयान इंजन बनाया है, इसे किस राज्य से लॉन्च किया गया था? तो ये आपके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रणोदन परिसर प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है। गगनयान कार्यक्रम मिशन के वास्ते 720 सेकंड की अवधि के लिए क्रायोजेनिक इंजन का गुणवत्ता परीक्षण किया गया, जो कि सफल रहा था। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है? महेंद्रगिरी में है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, जून 2022 तक कितने प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं? तो ये आपका आंकड़ा है 72%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें तो इमेज बहुत छोटा बनेगा? तो ये बेटा आपका इन्फिनिटी पे रखने पे अवतल दर्पण में इमेज बहुत छोटा बनेगा। इसरो ने गगनयान मिशन के इंजन टेस्टिंग किस राज्य में किया? तो मैंने आपको बता दिया, ये तमिलनाडु में किया था, महेंद्रगिरी में। निशा गांधी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका केरल राज्य से है। अगला क्वेश्चन, ओजोन से क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो बेटा ओजोन से सुनामी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में कब बताया गया? तो ये 1975 में बताया गया था। और मैं अगला क्वेश्चन है आपका कि पानी में रखा सिक्का ऊपर को उठा हुआ दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है? तो ये बेटा आपके रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज में कौन सा विषय नहीं आता है? तो ये आपका ग्राम निगम जो है वो पंचायती राज में नहीं आता है। फिस्कल पॉलिसी भारत में किसका पार्ट है? तो ये आपके RBI का पार्ट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें कि इमेज बहुत छोटा बने? तो ये आपकी इन्फिनिटी पे रखने पे इमेज बहुत छोटा बनता है। कौन सा कार्य किडनी का है? तो ऑप्शन आपको दिया हुआ था, तो मैं किडनी का कार्य बता देता हूँ। लवण और जल को फिल्टर करना किडनी का कार्य है। 2022 में भारत व श्रीलंका के बीच खेले गए टेस्ट मैच में किस खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला? तो ये आपके विराट कोहली की थे। अगला क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2022 में इंडिया में कितने ODI मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है? तो ये आपका 1000 वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति किस आर्टिकल तहत जिम्मेदार होते हैं? तो ये 75A है। गंगा नदी का पानी किस बैक्टीरिया के कारण प्रदूषित हो रहा है? तो ये आपके कैलीफॉर्म बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि 4Q की 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, 5 वोल्ट की वोल्टेज है, तो करंट कितना पास होगा? तो ये हो जाएगा आपका 2.5। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी की जो 2500 किलोमीटर की क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आता है? तो ये आपके हिमालय पर्वत के क्षेत्र में आता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किसने लॉन्च किया था? तो ये आपके सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया था। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बेंगलुरु में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत पहले सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस समय आपके अश्विनी वैष्णव जी जो हैं वो रेल मंत्रालय को संभाल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सेमीकंडक्टर
वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका गुजरात बन गया है। अगला क्वेश्चन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम कौन सा पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो ये आपके 1975 में शुरू की गई थी। उसके बाद 1982, 1986 तथा 2006 में इस कार्यक्रम को पुनर्संरचना की जा चुकी है। वर्तमान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 वाला ही लागू है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किडनी का काम क्या है? तो ये आपका लवण और पानी को फिल्टर करता है। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपके अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Ag-NaCl आपको देता है NaNO3 प्लस AgCl, तो यहाँ बीच में क्या आएगा? तो NO3 और Cl आएगा। ठीक है। हीटर का तार किसका बना होता है? तो ये आपका नाइक्रोम का बना होता है। भारत में सबसे ज़्यादा भोजन देने वाली कौन सी योजना है? तो ये आपकी मिड डे मील है। ठीक है, जो कि 2005 में या 99 में शुरू हुई थी, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन थे आपके सिंधु, चंबल, हिंडन और इंडोरी। तो इसमें हिंडन नदी जो है आपकी वो सहायक नदी नहीं है। यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयाग, जो कि प्रयागराज अब हो गया है, में गंगा से मिल जाती है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य में है, जो कि चिल्का झील के नाम से प्रसिद्ध है, और यह भारत की उड़ीसा राज्य में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के विभिन्न भाग कितने देशों से लिए गए हैं? तो ये बेटा आपके 10 देशों से लिए गए हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में रचा गया था? तो ये आपका संस्कृत भाषा में रचा गया था। जिंजी किले को अंग्रेज क्या कहते हैं? तो अंग्रेज इसको ट्रॉप ऑफ द ईस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट क्या है? तो एप्लेट आपका एक जावा एप्लीकेशन है। ठीक है, एक जावा एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका एस्केप होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मणिकर्णिका स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो ये आपकी रानी लक्ष्मीबाई जी हैं। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की बाव कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। VLSI का पूरा नाम क्या है? तो ये आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाइथन क्या है? तो पाइथन आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो ये आपकी 65 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात क्या होगा? तो ये आपका रैखिक आवर्धन कहते हैं इसको। मैं आप क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात क्या होगा? तो ये होता है बेटा रैखिक आवर्धन, इसको कहते हैं। ठीक है, इस अनुपात को। भारत के किस देश ने हाल ही में क्रिकेट का 1000वां एक दिवसीय मैच खेला है? तो ये वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला था। पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो ये आपके गिरिराज सिंह हैं। लाख बक्स किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। हाइड्रा कैसा जीव है? तो ये अलैंगिक है। पेट्रोल को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपकी, इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि पेट्रोल के जलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो वाहनों में डीजल और पेट्रोल के जलने पर कई तरह की जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया एवं बड़ी मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर जिनका PM10 व PM 2.5 होता है वो निकलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में धारा 2 एम्पीयर है और प्रतिरोध 2.5 ओम हो तो विभवांतर क्या होगा? तो ये बेटा आपका 5 वोल्ट होगा। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक SI मात्रक आपका वॉट है। वॉट का नाम
जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया है। शक्ति समय के प्रति इकाई स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा है। ठीक है। पौधे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ से करते हैं? तो ये आपके वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से होता है। स्टोमेटा मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों के आदान प्रदान से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था सर्वप्रथम? तो ये बेटा 1969 में सर्वप्रथम हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये आपकी बोध गया बिहार में हुई थी। भारत के संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ये आपका 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी कंपनी सोने पर ऋण देती है? तो मणप्पुरम कंपनी है जो कि आपकी सोने पर ऋण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये आपके पंचकुला हरियाणा में हुए थे। किस प्राधिकरण द्वारा नोट छापा जाता है? तो ये आपके आरबीआई, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके द्वारा छापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाट्यांजलि उत्सव तमिलनाडु में कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है फरवरी और मार्च में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? तो ये आपके माइकल फराडे जी ने दिया था, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज के लिए माइकल फराडे ने की थी, और जोसेफ हेनरी ने भी स्वतंत्र रूप से इस सिद्धांत की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, 1853 में कौन सा अधिनियम आया था? तो 1853 में आपका चार्टर एक्ट अधिनियम 1853 आया था, जिसके अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को उल्लेखित कर पृथक किया गया था, मतलब अलग किया गया था। ठीक है। विधायी कार्यों हेतु 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। इन 6 पार्षदों का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया गया था। इनमें से कौन सी नदी गुजरात के कच्छ के मैदान में समाहित हो जाती है? तो ये आपकी लूनी नदी है। ठीक है बेटा, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन हमारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये आपके मेडागास्कर, अफ्रीका में किया है। अगला क्वेश्चन, Al2SO3 होल थ्राइस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका एल्युमिनियम सल्फेट है। बेटा रासायनिक सूत्र की मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, जिसमें 15 मिनट मैंने 70 से अधिक रासायनिक सूत्र को डिस्कस किया है, जो कि आप देख लीजिए, आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा, कि नोट जारी करने का आदेश कौन देता है? तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। कोलकाता में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपके 1876 में हुई थी। पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो ये आपके 1974 में हुआ था। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपका 1950 और 51 में किया गया था। भारतीय संविधान में अमेरिका से क्या लिया गया है? तो ये आपका मौलिक अधिकार लिया गया है। आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में कितने तत्व कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं? तो आप बताएंगे इसको। चलिए मैं बता देता हूँ, 24 तत्व जो हैं वो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन में किसकी भूमिका अहम होती है? तो ये होता है आपका गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन हमारा, कि जीवों में लिंग निर्धारण को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो ये आपका हो जाएगा गुणसूत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1919 में गांधी जी का विरोध किसके विरुद्ध था? तो 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। फिर पैंथालासा किससे संबंधित है? तो ये आपका समुद्र से संबंधित है, पैंथालासा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस राज्य को मिले हैं? तो ये बेटा आपका महाराष्ट्र है, जो कि 38 गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला राज्य है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये आपके न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान जी हैं। अगला क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का बाहर होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बेटा ऑक्सीकरण। सबसे छोटी नदी द्वीप कौन सी है? तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पे उमानंद नदी द्वीप है, जो कि सबसे छोटी नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने पाम ऑयल पर एक्साइज कर जो है एक्साइज टैक्स जो 7.5%
से घटाकर कितना कर दिया है, मतलब 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है, तो ये आपका 5% कर दिया गया है। विश्व एथलेटिक्स में किस महिला को दिसंबर 2021 में वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, तो ये आपकी अंजू बेबी जॉर्ज हैं। प्रथम वित्त का अध्यक्ष कौन था, तो ये आपके पंडित वित्त अध्यक्ष पूछा है आपसे, तो ये आपके केसी नियोगी जी थे। मैं योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करने लगा था, अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये आपके अभिमन्यु मिश्रा 12 साल की उम्र में, जिनका एग्जैक्ट आयु है 12 साल 4 महीने और 25 दिन। अगला क्वेश्चन हमारा कि ब्रांड फिनांस नामक कंपनी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार LIC विश्व में कितने स्थान पर है, तो ये आपकी 10वें स्थान पर है। मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है, तो आपके जनवरी में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है, जिसे उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में शुरू किया है, तो ये आपकी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो है वो है बेटा बच्चों के खाते में 3,000 रुपये प्रति माह भेजने से रिलेटेड आपकी ये योजना है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्क कोशिका में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है, तो ये आपका होता है सुबेरिन। अगला क्वेश्चन, एक मुक्त चुंबक मुक्त तौर पर लटकाए जाए तो वह किस दिशा में रुकेगा, तो ये बेटा दक्षिण और उत्तर दिशा में रुकता है। अगला क्वेश्चन, श्योक और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी नहीं है, आपसे पूछा था, तो ये आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन हमारा, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो आपको पता होगा कुरान है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है, तो Na2CO3 आपका वॉशिंग सोडा का फार्मूला है। हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो ये आपके उत्तल दर्पण में बनता है। भारत में भाषा विश्वविद्यालय कितने हैं, तो ये आपके 6 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 3 संबद्ध विश्वविद्यालय और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन है, पेड़ कब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं, तो पेड़ आपके रात में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2022 की स्थिति के अनुसार कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यों के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो ये आपके 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, तो मैंने आपको बता दिया, ये हिमाचल सरकार ने शुरू की है, ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है 2022 में, और बच्चों के खाते में प्रति माह 3,000 रुपये इसमें भेजे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व आर्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। गोलीय दर्पण की त्रिज्या और फोकल लेंथ का संबंध किससे है, तो आपके F बराबर R/2 से है। अब अपवर्तन का नियम किस पर लागू होता है, तो ये आपके अवतल और उत्तल पर लागू होता है। मानव शरीर में शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग करता है कौन करता है, तो ये आपके फेफड़ा करता है। रेजिस्टेंस दिया गया था, करंट दिया गया था, और वोल्टेज कितना होगा ये आपसे पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, V बराबर IR होता है, ठीक है, इसको निकालने का फार्मूला। गोलीय दर्पण का फार्मूला क्या होगा, तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है, तो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये अनुच्छेद 53 कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि शिक्षा का अधिकार को किस संशोधन के तहत मौलिक अधिकार कर दिया गया था, तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 था, जिसमें शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है, तो ये बॉक्साइट जो है वो आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधी योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो ये आपके आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। 118 ज्ञात एलिमेंट में से कितने एलिमेंट प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, तो ये आपके 24 एलिमेंट जो हैं वो प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्रॉक्सेस में कौन सी लिक्विड पाई जाती है, तो क्रॉक्सेस में आपके सुबेरिन पाई जाती है। प्रजनन के समय इनमें से कौन सा अहम भूमिका निभाता है, तो ये आपका DNA है और RNA है जो अहम भूमिका निभाता है। कोई चुंबक, ये क्वेश्चन हो चुका है बेटा, फिर ये भी हो चुका है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी है, तो उसमें दास कैपिटल थी आपके ऑप्शन में, वो कार्ल मार्क्स ने लिखी है। गरबा किस राज्य का नृत्य है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये आपके गुजरात राज्य का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो आपको पता होगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापते हैं, तो ये आपके स्फेग्नोमीटर से मापा जाता है, जिसको रक्तचाप मापी भी हिंदी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया हॉकी कप 2022 में कांस्य पदक किसने जीता था,
तो ये आपके जापान को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता था हॉकी एशिया कप 2022 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि किस देश को हराकर भारत ने हॉकी एशिया कप 2022 में कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2010 में जैव विविधता के मामले में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का विश्व में वनस्पति विविधता के आधार पर 10वें स्थान पर है, क्षेत्र सीमित प्रजातियों के आधार पर 11वें स्थान पर है, और फसलों के उद्भव तथा विविधता के आधार पर 6वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो ये आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, जो कि हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, आर्य समाज। अगला क्वेश्चन, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है। तो ये आपका Na2CO3.10H2O होता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो ये आपकी क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस राज्य में हुआ था। तो सर्वप्रथम ये राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था दूसरे नंबर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपके भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा IPL 2022 सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था। तो ये आपके जॉस बटलर ने बनाया था, जो कि 824 रन थे। ठीक है, और इनका स्ट्राइक रेट था 151.57 से, उसमें 16 मैचेस इन्होंने खेले थे। अगला क्वेश्चन हमारा है IPCC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IPCC का फुल फॉर्म होता है बेटा इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स, इसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत पेशेवर क्षमता पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 में हुई थी, जो कि ढाका बांग्लादेश में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 ढाका बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन हमारा पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये आपके खुशवंत सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, रेड इंडियन कहाँ की मुख्य जनजाति हैं। तो ये आपकी उत्तर और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं रेड इंडियन। अगला क्वेश्चन हमारा, माओरी आदिवासी किस देश में पाए जाते हैं। तो ये आपके माओरी या माओरी लोग न्यूजीलैंड में निवास करने वाले एक प्रमुख जनजाति के लोग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये आपका केरल है। अगला क्वेश्चन हमारा है इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है। तो नुसंतारा है आपकी। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने PSU महारत्न हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितने PSU महारत्न हैं। तो टोटल आपके 10 महारत्न कंपनियां हैं और 14 नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है विद्युत मोटर का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और विद्युत मोटर औद्योगिकी प्रगति का महत्वपूर्ण सूचक है, मतलब औद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन परिस्थिति को संतुलित करता है। तो ये आपके कवक हैं और शैवाल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मुख्य वैज्ञानिक भाषा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपके अजय के सूद हैं। कौन, अजय के सूद। अगला क्वेश्चन हमारा है न्यूलैंड की आवर्त सारणी का पहला और अंतिम तत्व कौन सा था। तो ये आपका हाइड्रोजन और सीजियम था। ठीक है, पहला और आखिरी तत्व आपका पहला हाइड्रोजन था और आखिरी सीजियम था न्यूलैंड की आवर्त सारणी में। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। तो ये आपके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के नए लोकपाल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो ये लाइजोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। तो न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर ma है, जहाँ पे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इजी क्वेश्चन है, बिहू आपका असम का है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये आपके वॉरेन हेस्टिंग, जो कि 20 अक्टूबर 1773 में बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है रतौंधी किस विटामिन कमी से होती है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपके विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा IPL 2022 में कुल कितने टीमें खेली थी। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टोटल 10 टीमों ने भाग लिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा वेवलेंथ को किस में दर्शाते हैं। तो ये आपका लैम्डा के थ्रू हम वेवलेंथ को दर्शाते हैं, जिसका सिंबल A होता है। अगला क्वेश्चन मिरर फार्मूला आपसे पूछा था कि कौन सा सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला क्या सही है।
F बराबर यू बी बटे यू प्लस बी और 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो ये आपके 1967 में जोड़ा गया था। कौन सी वन की पत्तियां साल में एक बार गिर जाती हैं? तो ये आपके ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट होते हैं जिनकी पत्तियां साल में एक बार गिर जाती हैं। सेंट फ्रांसिस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके केरल राज्य में है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपके राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया था? तो ये आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पे इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, काला हिरण कहाँ पाया जाता है? तो बेटा काला हिरण आपके मणिपुर में राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो रंगराजन आपके बचत एवं निवेश से संबंधित समिति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो ये आपके 1982 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये आपके टोटल 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। अगला क्वेश्चन, देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 आपके कृषि और पशुपालन में आधुनिक विधियों की व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ये आपकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, एल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी? तो ये आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली थी, एल्फ्रेड पार्क, जो कि आपके प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत बायोटेक ने मार्च 2022 में किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो ये आपकी बायोफैब्रिक के साथ पार्टनरशिप किया है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो ये आपका गणराज्य है। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखेंगे? तो इमेज उल्टा छोटा और वास्तविक बनेगा। तो ये आपका अनंत पर रखने पे, मतलब इनफाइनाइट पे रखने पे उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बोमैन्स कैप्सूल मानव शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है? तो ये आपके किडनी में पाई जाती है, बोमैन्स कैप्सूल। अगला क्वेश्चन हमारा, मार्च 2022 तक महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये आपकी रेखा शर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन, आईपीएल में अभी तक सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो आईपीएल में अभी तक सबसे ज़्यादा रन बनाया है आपके विराट कोहली ने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जूल का तापन का नियम क्या है? तो जूल के तापन का नियम है H बराबर PRT। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल और कोल को जलने पर कौन सा गैस निकलती है? तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि CO2 है, वो निकलती है। अगला क्वेश्चन है, NaOH का यूज कौन सा नहीं है? तो ये बेटा ऑप्शन बेस्ड था। फिलहाल NaOH से हम पानी को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? तो बेकिंग सोडा आपका NaCl में अमोनिया और CO2 को मिलाकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, HCl कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो पाचन में मदद करती है? तो कौन सा एंजाइम है? अपना आंसर सोचिए, मैं बताऊंगा तो मिला लीजिएगा। ऐसे ही आप इस प्रैक्टिस को किया करिए, अपने आंसर को अपने दिमाग में सोचा करिए, मैं जब बताऊं तो मिला लिया करिए। अगर मेरा गलत होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा आप। ठीक है। हो सकता है कई बार हम भी गलत आंसर दे देते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे रिवाइज़ करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होता है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो चीज़ों को रट डालिए, एकदम आखिरी समय है और एकदम अच्छे से रट डालिए, ताकि आपको पेपर में जैसे ही आए कन्फ्यूज़न का तो दूर दूर तक नामो निशान ना हो। तो HCl आपका कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है? तो ये आपके पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। Na2SO3 प्लस HCl कौन सा गैस निकलेगी इसमें से? तो बेटा आपके इसमें से सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलेगी। अगला क्वेश्चन है, महिंद्रा और महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये बेटा आपके महाराष्ट्र में है। देखिए TCS का कोई भरोसा नहीं है, मुंबई महाराष्ट्र में है। TCS का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो प्लीज़ GS
और जीके करंट अफेयर्स को अपने एकदम अपडेट रखिए, ताकि आपको कहीं से भी कोई डाउट ना रहे और आने वाले शिफ्ट में आप बहुत अच्छा करके आइए। भू आकृतिक से संबंधित किस विज्ञान के तहत आता है? तो भू आकृति जो है वो किससे विज्ञान के तहत आता है? तो आपके भू विज्ञान के तहत आता है, जिसको इंग्लिश में जियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्री मनोरक्षा किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई है? तो ये आपके स्टेशन है तो बेटा रेलवे मंत्रालय ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था? तो ये बेटा आपके बलवंत राय मेहता जी ने दिया था त्रिस्तरीय रूप। अगला क्वेश्चन हमारा कि मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में आपका है स्थित है। ठीक है। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधे में फल का निर्माण किस में होता है? तो ये आपके अंडाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृत्रिम परिस्थिति किस में बनाया जाता है? परिस्थितिकी किससे बनाया जाता है? तो ये आपके फसली खेत से बनाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताडोब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपके महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 73वीं संविधान संशोधन पंचायती राज के अंतर्गत क्या आता है? तो इसमें त्रिस्तरीय आपकी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो बेटा तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय त्यौहार तो आपको पता होगा कि पोंगल ही है। उसके अलावा ओणम जो है वो केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। यह एक फसल उत्सव है जो पौराणिक राजा महाबली की वार्षिक यात्रा की याद दिलाती है। अगला है कि आदि पेरुक्कू दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक तमिल त्यौहार है और यह तमिल महीने के आदि के 18वें दिन मनाया जाता है। ठीक है। पोंगल तमिल समुदाय के बीच दक्षिण भारत का एक बहुदिवसीय फसल उत्सव है। तो तमिलनाडु का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन त्यौहार है वो आपका पोंगल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महेंद्र पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बेटा महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले के पराला खेंडमुड़ी में मौजूद है। यह पर्वत की चोटी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ यह रामायण महाभारत और पुराणों के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का। ये 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, जो कि आपका संशोधन था 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। ठीक है। और यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिलहाल इसके बारे में कुछ और फैक्ट आपको बता देता हूँ। इस सूची में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना और माता पिता के रूप में कर्तव्य या सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक कर्तव्य अधिकार के रूप में प्रदान किया। ठीक है। कौन है इजराइल के नए प्रधानमंत्री? तो आपसे पूछा था कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है, ये बेटा एरर है इस क्वेश्चन में। तो आपकी नफ्ताली बेनेट हैं जो कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये बेटा आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1926 थी, जिसका जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था उसमें तैयार की गई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 के शुभारंभ के साथ हुई थी। यह पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर के हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। ठीक है। या हेराल्ड डोमर किस देश के निवासी हैं? पहली योजना में खाद्यान्न के बड़े पैमाने पर आयात और अन्य क्षेत्रों में बिजली और परिवहन के दृष्टिकोण को देखते हुए
कृषि पर अधिक जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसमें वार्षिक औसत विकास दर 2.1 रखा गया था, लेकिन उसके मुकाबले जो हमने औसत थी उससे बढ़कर कहीं और 3.61 की उपज प्राप्त की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वेम्बनाड झील कहाँ और क्यों प्रसिद्ध है। तो ये बेटा आपके केरल में स्थित है और ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में एक रामसर स्थल भी है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए। वेम्बनाड झील जो है वो 2002 में रामसर स्थल घोषित की गई है और रामसर कन्वेंशन के अनुसार इस नमभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की झीलों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, फिलहाल कुछ और फैक्ट मैं बता दूं। वेम्बनाड भारत के पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के बाद 2114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ दूसरा सबसे बड़ा रामसर जो दलदली स्थल है। वेम्बनाड झील केरल के कोट्टायम जिले में स्थित है। यह केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त कितने प्रकार के होते हैं, ये नाम बताना है आपको। तो रक्त हमारे 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं जिसको आरबीसी कहते हैं की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन जिसको हम एंटीजन कहते हैं, ए और बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 समूहों में विभक्त किया गया है, जिसमें रक्त समूह ए आता है, रक्त समूह बी आता है, रक्त समूह ए बी आता है और रक्त समूह ओ आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रंग एक प्रिज्म में अधिकतम विचलन से ग्रस्त है। तो ये बेटा आपका अधिकतम विचलन से ग्रस्त आपका जो है वो प्रकाश के बैंगनी रंग के लिए विचलन अधिकतम है और लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता देता हूँ। एक ऑप्टिकल प्रिज्म सपाट चिकनी सतहों के साथ एक पारदर्शी ऑप्टिकल पदार्थ है जो प्रकाश को अपरिवर्तित करता है। श्वेत प्रकाश बनाने वाले विभिन्न रंग अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ग के लिए अम्बेडकर फेलोशिप योजना शुरू की गई है। आपसे पूछा गया है कि किस वर्ग के लिए अम्बेडकर फेलोशिप योजना शुरू की गई है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर अनुसूचित जाति वर्ग जो कि एससी कैटेगरी है के प्रतिभावान छात्रों को पीएचडी अनुसंधान के लिए अम्बेडकर फेलोशिप योजना शुरू की गई है। ठीक है, और समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, विधि, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र विषय में विधि द्वारा स्थापित केंद्रीय व राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में प्रवेशित शोधशास्त्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ये आपके वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में आपको बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म हुआ था बेटा अमरकोट के दुर्ग में। एंगस्ट्रॉम क्या नापता है। तो ये आपका तरंग दैर्घ्य नापता है। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था। तो ये इजी क्वेश्चन है, तो ये आपके शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य हैं जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ये आपके पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो ये आपका कन्याकुमारी में स्थित है। पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था। तो आपका पहला क्रिकेट विश्व कप 1975 में हुआ था जो कि इंग्लैंड में खेला गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, हीरे की खान सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है और ये किम्बरले की खान के नाम से प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो आपको पता होगा विटामिन सी जो होता है जो कि खट्टे पदार्थों में होता है वो मौजूद नहीं होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो ये आपका हीरा होता है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो गिरनार पहाड़ियाँ आपकी भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित हैं और इसको गिरनार पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। एक देशांतर के बीच कितनी दूरी होती है। तो एक देशांतर के बीच 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। यह आपसे पूछा था। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 की थीम क्या है।
तो बेटा मैं कुछ बता दूं इसके बारे में। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 समय के साथ अधिक जनसंख्या और मानवों के लगातार निर्माण कार्यों ने पृथ्वी की आर्द्रभूमि को प्रभावित करने वाली पारिस्थितिकी समस्याओं को जन्म दिया है। हमारी कई आर्द्रभूमि वेटलैंड जो हैं वो लगातार लुप्त हो रही हैं और इंसानों को बहुत बड़े नुकसान से पहले इस समस्या को पहचानने की ज़रूरत भी है। आर्द्रभूमि के लिए लोगों के बीच सही जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और इस साल 2022 की जो वेटलैंड की थीम है वो बेटा है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सत्र के लिए, तो आप प्लीज़ याद रखिएगा। फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, और फ्यूज निम्न गलनांक वाली धातु से बना होता है। ये मुख्यतः तांबा, चांदी, एल्युमिनियम के बने होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्नोई समाज कौन सी जनजाति होते हैं? तो ये आपके बेटा अधिकांश विश्नोई जाट जाति से होते हैं। विश्नोई एक जाति है जो विशुद्ध शाकाहारी है एवं वन्य जीवों पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। विश्नोई समाज के लोग ज़्यादातर किसान, खेती, पशुपालन करते हैं, बड़े मेहनती एवं निडर, साहसी, बहादुर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं सियोक और नुब्रा किसकी सहायक नदी हैं? तो ये आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, सियोक और नुब्रा। नुब्रा नदी श्योक की सहायक नदी है जो कि नुब्रा घाटी में इससे मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो ये संजीव सान्याल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, C3H6 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये आपका प्रोपीन का है। एक असंतृप्त अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6 है। ठीक है, प्रोपीन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत का प्रतिरोधकता सबसे अधिक किसमें होती है? तो ये आपके टंगस्टन में विद्युत प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, इसलिए यह विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। एंगस्ट्रॉम, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मिनट ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विस बैडमिंटन ओपन 2022 की विजेता कौन है? तो आपको मैं बता दूं कि स्विस ओपन 2022 थाई खिलाड़ी को 49 मिनट में हराकर पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता है और ये उनका साल का दूसरा टाइटल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भेल की स्थापना कब हुई थी? तो भेल की स्थापना आपकी 1964 में हुई थी। इसका संस्थापक भारत सरकार है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मैंने आपको ऊपर बता दिया है। एक देशांतर के बीच की दूरी ये भी बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गुजरात में स्थित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने इरविन के समक्ष कितने सूत्रीय प्रस्ताव रखे थे? तो ये आपके 11 सूत्रीय प्रस्ताव को रखा था गांधी जी ने इरविन के समक्ष। पंचायती राज का हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो ये आपका तेलंगाना राज्य के ऐतिहासिक शहर हैदराबाद में स्थित है पंचायती राज का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी बाकी सब सदस्यों के साथ मिलकर साबरमती आश्रम अहमदाबाद से चलकर दांडी तक 241 मील दूर स्थित गांव में नमक के कानून को तोड़ा था। ठीक है। तो ये आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नागौर जिले में राजस्थान राज्य से हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो आपके 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आपके संविधान के अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रिज्म में किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है? तो ये आपका लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। डायबिटीज़ किसकी कमी से होती है? तो ये आपके इंसुलिन की कमी से होती है। प्रधानमंत्री मंत्रालय का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है।
फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन मिट्टी की उपस्थित ऑक्सीजन से लेते हैं, मतलब जड़ों से लेते हैं, मिट्टी में जो उपस्थित ऑक्सीजन होता है। ठीक है। C3H6 कौन से ग्रुप में आता है? तो ये आपका एल्कीन में आता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ये आपके नाइक्रोम में होता है। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के बारे में क्या सही है? तो आपसे कुछ ऑप्शन दिया था, उसके बारे में पूछा था, तो मैं बता दूं कि इसमें कुल 62 तत्व हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, पहला टोल अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो ये 1956 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, डायबिटीज़ किसी कमी से होता है? तो मैंने आपको बता दिया, इंसुलिन की कमी से। हाँ, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कितने तक हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेके आपके 35 तक हैं आपके मौलिक। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कृष्णा नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के बदले कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो नमक सत्याग्रह के बदले आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ कहाँ तक लागू होता है? तो ये आपके कैल्शियम तक लागू होता है। नमक सत्याग्रह के बदले, ये बेटा ऊपर मैंने बता दिया आपको। शास्त्रीय भाषा की मान्यता किसे दी गई है? तो शास्त्रीय भाषा की मान्यता आपके संस्कृत को दी गई है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 22 मार्च को मनाया जाता है। अनुच्छेद 210 में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये आपके 86वां संविधान संशोधन था। राजस्व पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और देशबंधु ने की। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपके चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। बेकिंग सोडा कैसे बनाई जाती है? तो ये आपका NaCl को मिला के CO2 अमोनिया के साथ और बनाई जाती है। पंचायती राज किससे संबंधित है? तो ये मैंने आपको बता दिया 243 से। 2022 में भारत में मराठी भाषा का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये आपका एड्स होता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो वहाँ का कार्यभार कौन संभालता है? तो वो आपका राज्यपाल संभालता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोलेनॉइड मैग्नेट क्या है? तो सोलेनॉइड मैग्नेट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगला क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जाने पर न्यूक्लियर साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपका ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ, ये बेटा क्वेश्चन गलत है। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था? तो यह आपका चौरी चौरा कांड के बाद इसको वापस ले लिया गया था। मानव शरीर में औसतन कितना मूत्र बनता है? तो ये 1 से 1.5 लीटर बनता है। बल्ब का तार किस चीज़ का बना होता है? तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है। कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? तो ये हर एक कार्बन के 3 कार्बन से जुड़े होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो ये आपका तांबा है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो बहुत इजी है, तो इसको NaCl कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में आपके जापान पे परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? तो ये आपके अनुच्छेद 60 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकपाल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका उड़ीसा है। पंचायती राज किस भाग में है? तो पंचायती राज आपके भाग 9 में है। भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके हैदराबाद में है। बिहार की शोक, तो आपको कोसी नदी मैंने बता दिया है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो ये आपका जापान है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये एमाइलेज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ स्थित है? तो ये आपके राजस्थान में है। हिंदू धर्म में सृष्टि की रचना किसने की है? तो ये आपके भगवान श्रद्धा ने की है। हिंदू धर्म में सृष्टि की रचना किसने की है? तो ये बेटा आपके भगवान ब्रह्मा ने की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान में जुड़ा आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो ये नमक आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन हैं? तो ये आपके ग्रेगर मेंडल हैं। सॉरी, जीव विज्ञान आपसे पूछा है तो जीव विज्ञान के आपके जन्मदाता हैं अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में आया था। अगला क्वेश्चन हमारा, N2 में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं? तो N2 में आपके 3 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। महंगाई बढ़ने पर RBI क्या करती है? तो रेपो रेट को कम कर देती है जब महंगाई हमारी बढ़ती है तब। अगला क्वेश्चन था, रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो रज पर्व आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में क्या उत्सर्जित करते हैं? तो ये CO2 उत्सर्जित करते हैं। फिर आपसे पूछा था कि बेंजीन में कुल कितने डबल बॉन्ड होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो आपके 3 डबल बॉन्ड होते हैं। पशुओं और खेतों की सिंचाई के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी बेटा हल प्रणाली। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी कौन सी नदी? ये क्वेश्चन हो चुका है बेटा। 2021 ओलंपिक में, अगला क्वेश्चन है, ये सब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। हाँ, पर्यावरण में पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है? तो बेटा तुलसी गौड़ा को मिला है। पर्यावरण में पद्मश्री पुरस्कार आपके तुलसी गौड़ा को मिला है। 31वां GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, मतलब विज्ञान में रिसर्च करने के लिए 31वां GD बिरला अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये आपके प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। तो ये आपके करंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कहाँ जाते हैं? तो बेटा ये आपके राजघाट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसकी संयोजकता अधिक होती है? तो आपके पास ऑप्शन था सोडियम, लिथियम, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन। इसमें से आपसे पूछा था किसकी संयोजकता सबसे अधिक होती है? तो ये आपकी होती है नाइट्रोजन की, जो कि 5 होता है और 15वें ग्रुप का तत्व होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये आपके जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धा हाइड्रेट जिसको CaSO4.12H2O बनता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए करते हैं। हमें प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो प्लास्टिक में क्या होता है बेटा, जैव निम्नीकरण से अपघटन नहीं होता है। कौन सी लैंग्वेज आपकी श्रीलंका? ये हो गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द के बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था, ठीक है। और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए थे, ठीक। भाग 4 का में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे, ये छोड़ दीजिए आप, किस तत्व की संयोजकता सबसे अधिक है? 11, 16, 18 या 17? तो ये आपकी 18 हो जाएगी, जो ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमीबा में ओस्मो रेगुलेशन जो कि पानी का नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है? तो ये आपके कॉन्ट्राक्टाइल वैक्यूल, जिसको संकुचनशील रिक्तिका के माध्यम से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस रेसलर को मिला है? तो ये आपके रवि कुमार दहिया जी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो 2021 में विजेता रहे हैं और नीरज चोपड़ा एथलेटिक हैं। रवि कुमार दहिया आपके फ्री स्टाइल रेसलिंग में हैं और लोवलिना बोरगोहेन को बॉक्सिंग में मिला है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका मैसूर में है, जो कि 17 जुलाई 1969 को स्थापित किया गया था। जियो ने 6G शोध में तेज़ी लाने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है? तो 5G अभी आने वाला है और 6G भी शुरू करने वाला है, तो जियो तो किसके साथ किया है? तो ये बेटा आपके फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू से किया है। जियो प्लेटफॉर्म JPL ने
6G तकनीकी के अनुसंधान और मानकीकरण में तेज़ी लाने के लिए फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, डोबे राइनर के त्रिक ने क्या बताया है? तो वो बताता है कि 3 तत्वों का त्रिक बनाया जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी समजातीय श्रेणी के अंतर में हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे? तो ये बेटा आपके ये क्वेश्चन डाउट में है। किसी क्षेत्र में सबसे कम कर किस पर है? तो कृषि क्षेत्र में सबसे कम कर आपके पशु आहार के चारों पर है। ठीक है, पशु आहार या चारों पर। रोवर्स कप किससे संबंधित है? तो ये आपके फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेशनल वुमेन डे, राष्ट्रीय महिला दिवस, कब मनाया जाता है? तो ये आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। और किसके बर्थडे पे? तो सरोजिनी नायडू जी के बर्थडे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया, जिसकी थीम थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। अगला क्वेश्चन हमारा है, आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 14 से 18 फरवरी 2022 की थीम क्या थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो गो डिजिटल गो सिक्योर। क्या थी? गो डिजिटल गो सिक्योर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान अनुच्छेद 243B के तहत मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या कितने से अधिक होगी? तो अगर आपकी 20 लाख से अधिक होगी तो नहीं किया जाएगा। कारखाना अधिनियम में 1948 के बाद अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो कारखाना अधिनियम में 1948 के बाद अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। पहला संशोधन 1949 में हुआ था, फिर 50 में, 51 में, फिर 54 में, फिर 70 में, फिर 1976 में, 1987 में। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है अभी तक। कार्बन का कौन सा अपरूप एक स्नेहक और पेंसिल की लीड के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा, ये बेटा आपका ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका आमतौर पर भारत और बांग्लादेश के मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। खासकर इन दोनों देशों के गंगा डेल्टा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके बंगाल टाइगर। अगला क्वेश्चन हमारा, डोल ड्रम पेटी में किस प्रकार का दबाव होता है? बेटा ये क्वेश्चन गलत है। भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है? तो भारत में आपकी बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट और मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन के बीच समानता क्या होती है? तो ये गलत क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये आपके नर्मदा नदी पर है आपका सरदार सरोवर बांध। अगला क्वेश्चन हमारा, और ये 138 मीटर ऊंचा है और नींव के साथ अगर मिला लिया जाए तो 163 मीटर ऊंचा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कितनी है? किसने पुनः धर्म सुधार व नव वेदांत पर अद्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया? तो ये दिया था बेटा आपके स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में मानसूनी हवाएं हरियाणा, पंजाब व वेस्ट यूपी में कब आती हैं? तो अच्छा क्वेश्चन है ये आपके जुलाई के पहले सप्ताह तक या पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में मानसून का अनुभव होता है। जुलाई के मध्य तक मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों में भी पहुंच जाता है। तो ये आपके जुलाई के पहले सप्ताह तक आ जाती हैं। तमिलनाडु और पुदुचेरी का राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना 1972 में की गई? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम है। ठीक है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका का कौन सा अंग औषधियों और विषों के विषहरण तथा कैल्शियम आयनों के भंडारण में शामिल है? तो ये आपका चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, किस पैरा एथलेटिक को पद्म भूषण 2022 दिया गया? तो ये है बेटा आपके देवेंद्र झाझरिया, जिसको जेवलिन में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलेटिक बने हैं। तो ये कौन है आपके? देवेंद्र झाझरिया, जिनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है और ये पहले एथलीट बने हैं। ठीक है, अवनी लेखरा कन्फर्ड विद पद्मश्री अवार्ड, और अवनी लेखरा को पद्मश्री
अवार्ड दिया गया है। पद्म भूषण 2022 17 लोगों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये आपके दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, और इसमें और आपका हीनयान और महायान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित हो, ये बेटा रॉन्ग क्वेश्चन है। काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? तो काल बैसाखी आपकी मानसून से ठीक पहले भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आने वाला तूफान है, जो कि लोकल हवा, बेटा ये क्वेश्चन गलत हो गए हैं, सॉरी। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट आरआरबी ग्रुप डी के अब तक के पूछे गए क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले सत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और आने वाले सत्र के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।